अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबका ढेर सारा वेलकम है मेरी चैनल पर। मैं हिना मंसूरी आप सबका हिनाज व्लॉग में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। और आज के व्लॉग में आज कोई नॉर्मल सा मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं आने वाला है। आज व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीटीएम। पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बच्चे के एजुकेशनल जो भी जर्नी होती है उसमें, चाहे हमारा बच्चा नर्सरी में हो या हमारा बच्चा 12 में हो या हमारा बच्चा कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो। पेरेंट्स की एक टीचर के साथ मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैंने काफ़ी रिसर्च की यूट्यूब पर और मुझे यूट्यूब पर मोस्टली टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पीटीएम की सारी जर्नी पता चली। बट एज अ पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो एज अ पेरेंट्स मुझे कहीं पर ऐसा यूज़फुल व्लॉग नहीं मिला, यूज़फुल वीडियो नहीं मिला कि ताकि मुझे पता चले कॉन्फिडेंसली मैं पीटीएम अटेंड कर सकूं और कम कम वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकूं टीचर को, ताकि मुझे बच्चे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा हमें स्कूल में कुछ करता है, आकर कुछ बताया, मीन्स शॉर्ट में बता देता है, बट हमें डिटेल में उस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे, मीन्स 20 पॉइंट्स होंगे। मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे, बट इतने सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने कुछ 10 पॉइंट बनाई है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको वो 10 पॉइंट बताती हूँ, उससे आपका पीटीएम आप बहुत कॉन्फिडेंसली और बहुत अच्छे से अटेंड कर पाओगे और आपके बच्चे की जानकारी भी आपको टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिटेल्स आपको मिल पाएगी। तो चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमें हमारे घर में हमारे बच्चे से बहुत ही फ्रेंडली टॉक करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे बच्चों को, मीन्स अगर हमारा बच्चा छोटा है तो हम उससे पूछेंगे, बेटा आपकी मिस कौन है, आपकी टीचर कौन है, आपके स्कूल में फ्रेंड्स कौन है, आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, और मम्मा स्कूल में आए, आपको अच्छा लगेगा, मम्मा आपके साथ आएंगे, समथिंग लाइक दैट। आपको इस तरह से आपको आपके बच्चे के साथ बात करनी चाहिए। मीन्स टाइप ऑफ काइंड ऑफ आप परमिशन ले रहे हो, बिकॉज वो उसका प्लेस है, आप उसको फील कराओ कि वो उसका प्लेस है, वो वहाँ पर वो जाता है, ताकि कभी आपको बच्चा रोता भी होगा तो भी वो नेक्स्ट टाइम कहेगा नहीं ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर आता हूँ। आपका बच्चा पूरा दिन, मीन्स हाफ अ डे तो वो वहीं पर रहता है। तो हमें हमारे बच्चे से एक फ्रेंडली टॉक कर लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे को वहाँ पर क्या पसंद है, क्या नहीं है, कौन सी टीचर उसकी फेवरेट है, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, वो सब हमें जान लेना चाहिए, ताकि हमारे पास हमारे बच्चे के तरफ का जो भी साइड हो वो हमें क्लियर हो। चलिए जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो टीचर के सामने। सबसे पहले तो अगर आप आपके बच्चे को ग्रीटिंग्स सिखा रहे हो तो आपको खुद भी उसके सामने, बिकॉज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पीटीएम में आपका बच्चा भी आपके साथ होगा, तो सबसे पहले आप जैसे थोड़े एटिकेट्स आपको रखने चाहिए, थोड़ी मीन्स आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो वो आपको आपके बच्चे के सामने, टीचर के सामने उस तरह से थोड़ा प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्लास में जाओगे तो सबसे पहले परमिशन लोगे, मैं कम इन टीचर, जैसे बच्चा लेता है वैसे ही सेम टू सेम तो बच्चे को पता चलेगा, यस मम्मा भी मीन्स परमिशन लेना ज़रूरी है क्लास में आने के लिए। मैं कम इन टीचर, टीचर कहेंगे यस प्लीज़ कम सिट डाउन, हेलो टीचर माय नेम इज़ हिना मंसूरी एंड आई एम कश्यप्स मदर, समथिंग मीन्स फिर हम बात को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हमें ग्रीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा बच्चा हमें देख रहा है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कि हमारे मम्मा कैसे बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके चलिए आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमारा बच्चा उस क्लास में, जो क्लास में वो गया है, उस क्लास में अच्छे से एडजस्ट हो गया है या नहीं। तो हम हमारे टीचर को पूछेंगे, इज़ माई चाइल्ड एडजस्टिंग वेल, वो यहाँ पर कंफर्टेबल है और वो यहाँ पर खुश है स्कूल के टाइम के दौरान, जैसे उसका 12 से 4 का टाइम है या जो भी सो वॉटेवर जो भी उसका टाइम है, वो खुश है उस टाइम के दौरान। ये सब हमें हमारे टीचर से पूछना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा बच्चा, जैसे हम किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होते तो वो तो छोटा बच्चा है,
तो उसे भी एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस क्लास में एडजस्ट नहीं होगा तो आप क्लास चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से मीन्स उसका हल निकल सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस व्लॉग में इसको सेकंड नंबर पर रखा है कि क्या आप हमारा बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो गया है क्लास में और वो खुश रहता है, बिकॉज खुश रहना भी, अच्छे से रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जी, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमारा बच्चा सोशल है, और सोशल है मतलब कि उसके फ्रेंड्स हैं, और हमारे बच्चे के कौन कौन दोस्त है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो, और दोस्त है या नहीं, ये बात को हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा बच्चा अगर किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी बच्चे क्या होता है, स्कूल से घर आकर नहीं बताते कि मम्मा मेरा ये फ्रेंड है, मम्मा मेरी ये फ्रेंड है। तो हम तो बोलकर भेजते हैं हमारे बच्चे को, बेटा आपका नाश्ता शेयर करो, आपका ये फ्रेंड्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो। बट हमारा बच्चा कभी कभी खुल नहीं पाता उस तरह से। तो हम टीचर को एक ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बच्चा सोशल है। मीन्स अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, हम टीचर से ये सवाल करेंगे कि क्या हमारा बच्चा स्कूल के जो क्लब पीरियड होते हैं उन सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करता है। मीन्स वो क्वेश्चन पूछता है, या आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर देता है, वो किस तरह से देता है, वो कैसे आपको रिप्लाई करता है, उस चीज़ पर भी आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। आपको आपके टीचर से पूछना, आपके बच्चे के टीचर से पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करता है या नहीं क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान। मीन्स कभी टीचर पूछेंगे वेयर इज़ योर नोज़, तो वो जवाब देगा या नहीं। वेयर इज़ योर आईज़, तो जैसे तुरंत बता देता है यस दिस इज़ माई आईज़। वेयर इज़ योर ईयर्स, इस तरह से। तो आप पूछ सकते हो टीचर से, बिकॉज कभी कभी हमारा बच्चा हमारे सामने हम जो बोलते हैं वो कहता है वेयर इज योर नोज बेटा, मम्मा दिस इज माई नोज। बट टीचर पूछेंगे वेयर इज योर नोज, ऐसे ऐसे करेगा, वो क्लास में जवाब नहीं दे पाता। कभी कभी कोई बच्चे जल्दी एडजस्ट नहीं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे प्रिपेयर कर पाए कि वो बच्चा स्कूल में भी आपके सामने जैसे खुला हुआ है, वो स्कूल में भी टीचर के सामने वैसे ही कंफर्टेबल और खुला हुआ हो। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें कि आपका बच्चा कौन सा सब्जेक्ट उसका बहुत फेवरेट है और कौन सा सब्जेक्ट उसका लीस्ट वन है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसका ये क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये होगा कि आप घर पर उस बच्चे की उस फेवरेट सब्जेक्ट से हटकर उसका जो लीस्ट फेवरेट है उसको हम फेवरेट बनाने की कोशिश करेंगे। जब रिवीजन करेंगे तब भी हमें वो बहुत काम आएगा। हमें पता चलेगा कि यस उसे ये आता है, ओरल आता है, उसे रिटन में थोड़ी प्रैक्टिस कराने की ज़रूर है, उसे रिटन आता है तो ओरल में प्रैक्टिस कराने की ज़रूर है। उसे मैथ्स आता है, उसे इंग्लिश आता है, या हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गए उसका लीस्ट फेवरेट पे हम मेहनत करेंगे, टीचर फेवरेट सब्जेक्ट पे मेहनत कर लेंगे, तो हमारा बच्चा बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा और उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो हम हमारे टीचर को पूछेंगे कि आपका टीचिंग मेथड क्या है, आप ये सम्स कैसे कराते हो। अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ाते हो, आप ग्रामर कैसे कराते हो, आप ओरल कैसे कराते हो। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कुछ पोएम्स की ट्यून स्कूल में अलग सिखाते हैं, कुछ पोएम की ट्यून हमारे जो मोबाइल में स्क्रीन में अलग होती है। कुछ जैसे कुछ वर्ड हो गए जिसका मीनिंग कुछ हमारे स्क्रीन में कुछ अलग होगा और स्कूल की बुक में कुछ अलग होगा। तो हमें उस प्रॉपर वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है कि हमें पूछना चाहिए कि टीचर आपकी टीचिंग मेथड क्या है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप जान लोगे, तो आप जब रिवीजन कराओगे उसे या आप घर में कभी भी कराओगे तो आप टीचर की मेथड से कराओगे तो आपको बहुत 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 ईजी हो जाएगा आपके बच्चे को डील करना, आपके बच्चे को कॉप अप करना कि हाँ यही चीज़ मैं स्कूल में भी सीखता हूँ तो मैं यहाँ पर भी सीख रहा हूँ। भले वो ना पढ़े, भले वो ना देखे, आप वो कराओगे तो उसके माइंड में रहेगा। जब उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब भी वो देखेगा, यस ये उसके दिमाग में मतलब छप जाएगा बॉस, और वो उसको पता चल जाएगा यस ये मेथड है, ये आई नो मैं कर लूँगा। तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन रखा है जो बहुत ही हेल्पफुल है।
जी, उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हमें टीचर को पूछना है कि हमारे स्कूल में, आपकी स्कूल में कौन-सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हो, या कौन-सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐड ऑन हुई है, कौन-सी मेंटल गेम की एक्टिविटीज़ ऐड ऑन हुई है। तो आप हमें डिटेल में बता दीजिए, बिकॉज़ अचानक से कभी मीन्स हमारे बच्चे का किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है और हम वो चीज़ को देखते ही नहीं हैं। जैसा कभी हमारे बच्चों को स्कूल में चेस सिखाया गया, बट हम पेरेंट्स को चेस अगर नहीं आता, तो अगर हम जान लेंगे तो हमारे बच्चों को क्या, हम खुद भी कोशिश करेंगे उनके साथ, यस चलो हम भी सीख जाते, या तो हम पहले सीख लेंगे, एक्टिव मदर्स होगी वो पहले सीख लेगी और अपने बच्चों को बाद में सिखाने में हेल्प करेगी। तो इसी तरह से उसकी, और उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या क्या है बच्चों को हम, बिकॉज क्या होता है कभी कभी बच्चा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टीचर से उसके बेनिफिट्स देख लेंगे, जान लेंगे कि स्कूल में ये सब्जेक्ट किस बेनिफिट के क्या बेनिफिट होगा, ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, ये एक्टिविटी क्यों कराई गई। तो ये एक पीटीएम में पूछने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट के बारे में पता नहीं क्यों बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, या उसके उसके तरफ इतना तवज्जो नहीं देते, इतना ध्यान नहीं देते हैं वो चीज़ पूछने के लिए। कभी कभी हमारा बच्चा डर कर वो चीज़ नहीं बताता है, तो हमें हमारी टीचर से डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा कभी बुली होता है किसी बच्चे के थ्रू, या मीन्स ऐसा है कि कोई, या हमारा बच्चा किसी बच्चे को बुली करता है। ये बात जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या है, कभी किसी बच्चे की आंख में प्रॉब्लम हुई, उसने चश्मा लगा लिया, तो कोई बच्चा उसे बुली करेगा, उसे चिढ़ाएगा, जो भी करेगा, तो वो बच्चे के माइंड में असर होगा। मेरी कश्यप के साथ ऐसा ही हुआ था, मैं फ्रेंकली आपके साथ बात करती हूँ। तो मेरी कश्यप को एक 5th स्टैंडर्ड का लड़का था, जब कश्यप 2nd में थी, तो वो लड़का पता नहीं क्यों वो कश्यप को इतना बुली करता था। कश्यप ने घर आकर चश्मा लिटरली उसने फेंक दिया और कहा मम्मा मैं अब से चश्मा पहनकर स्कूल नहीं जाऊंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स ये वो बात थी कि इतना ऐसा बच्चे ने क्यों रिएक्ट करा, बिकॉज हमें पता है वो बच्चा कितना वेल बिहेव्ड है, फिर भी तो उसका उसके माइंड पर कैसे, उसने उसके माइंड पर कैसे इफ़ेक्ट किया। उसके बाद ही हम दूसरे दिन तुरंत प्रिंसिपल के पास गए, हमें वो लड़के का पता चला। वो लड़के ने जब कश्यप से सॉरी कहा, टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, टीचर ने उसको पैम्पर किया, सब किया। उसके बाद वो मेरी कश्यप, उसके बाद लिटरली कश्यप ने स्कूल में खुशी से जाना मम्मा का। उसके बाद उसने 2 दिन की छुट्टी भी ली थी, बिकॉज वो मेंटली, हमें लगता था वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर से ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर कर कहूँगी कि आप ये पॉइंट ज़रूर पूछे कि क्या आपका बच्चा बुली होता है, या कभी किसी को आप बुली करता है आपका बच्चा, बिकॉज ये भी एक गलत बात है किसी को बुली करना, और बुलिंग होना भी बहुत गलत बात है। कभी आपका बच्चा डर कर नहीं बताता है, तो आप प्लीज़ इस बात को हाईलाइट कर कर पूछिएगा। भले आप ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, बट फिर भी ये बात को आप ज़रूर से पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पॉइंट है आज का 9th पॉइंट है कि हमारा बच्चा टिफ़िन टाइम यानी कि ब्रेक टाइम में कैसे बिहेव करता है। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल होता है, जब किसी का बच्चा अच्छे से खाता नहीं हो, उसकी मम्मा उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा टिफ़िन बना कर देते हो, बट टिफ़िन रिटर्न आता हो। तो और कभी कभी ऐसा होता है बच्चा घर में कुछ नहीं खाता और टिफ़िन मज़े से खा लेता है, बिकॉज उसके साथ वो फ्रेंड सर्कल होता है। तो ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स के, आपका बच्चा टिफ़िन टाइम में बच्चों के साथ टिफ़िन शेयर करता है या नहीं। कभी कभी कोई बच्चा नहीं करता है, ये मेरा टिफ़िन है मैं नहीं दूंगा, मीन्स वो शेयरिंग केयरिंग वाली किसी बच्चे में होती है, किसी बच्चे में नहीं होती, वो अपने अपने बच्चे पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी है, टीचर से इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है कि उसका लू ब्रेक्स वो कितनी बार लेता है या नहीं लेता, ये वाटर इनटेक कितनी बार करता है, और हैप्पीली अपना टिफ़िन खाता है या नहीं। तो आप मीन्स वो चीज़ वो टीचर कैसे बता सकते हैं कि टीचर कभी कभी क्या होता है कि उसका फ्रेंड जोन के हिसाब से, और जो अच्छी स्कूल होगी, जो अच्छी स्कूल्स होगी, उनको वो चीज़ में वो लोग उसमें भी ध्यान देते हैं। तो हमें वो चीज़ भी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन टीचर से ही मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा नर्सरी सीनियर जूनियर में है,
तो आपका बच्चा टीचर ये बात की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से दे सकते हैं, बिकॉज टीचर जितना रिसेस में भी उस वक्त आपका बच्चे को वो टीचर नहीं छोड़ते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका वाटर इनटेक क्या है, समथिंग जो भी मैंने आपको बताया, आप वो क्वेश्चन ज़रूर से पूछिएगा। तो आपको आपके बच्चे के बारे में स्कूल में उसके वो उतने वक्त के दौरान उसकी क्या ये इस चीज़ की एक्टिविटी है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है और हमारा अगला पॉइंट है कि हमारा बच्चा टीचर से कैसे कांटेक्ट करता है। मीन्स क्या वो डायरेक्ट बात कर टीचर आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। आप आपके टीचर को पूछोगे कि क्या टीचर मेरा बच्चा डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करता है। मीन्स कुछ भी चाहिए वो, कि चाहिए उसे लू ब्रेक्स जाना हो, उसके लू जाना हो, या उसे पानी पीना हो, कुछ भी हो, क्या वो डायरेक्ट आपको बोलता है या किसी बच्चे के थ्रू आपको बोलता है, या बोलता ही नहीं है आपको। आप जब जाते हो तब आपको पता चलता है कि इसने मीन्स इसने राइटिंग नहीं की है, समथिंग इस टाइप का। तो आपको आपके बच्चे के बारे में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ वो कम्युनिकेट कैसे करता है। सबसे ज़रूरी बात है कि आपके बच्चे के टीचर के साथ आपका बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है। किसी के थ्रू कर रहा है तो मीन्स वो बच्चा उस टीचर के साथ इतना कंफर्टेबल अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी एक बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट है कि आपका बच्चा स्कूल में कितना हाइजीनिक है, वो अपनी हाइजीन कैसे रखता है। मीन्स स्किन का यूज़ करता है या नहीं, खाना खाने के बाद टिश्यू से हाथ पूछता है या नहीं, या नैपकिन से हाथ पूछता है या धोता है या नहीं, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा बच्चा घर में बहुत वेल बिहेव्ड होता है और क्लास में उसे एक्चुअली समझ में नहीं आता। हमारा बच्चा क्लास में जानबूझकर गंदा नहीं करता, उसे समझ में नहीं आता, या दूसरे बच्चों के साथ वो मस्ती मस्ती में उसे भूल जाता है। तो आप ये चीज़ तो आप सिखाओगे 100%, हर माँ अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएगी, बट फिर भी टीचर से ये स्कूल में वो इस चीज़ के बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद का एक पॉइंट ये भी है कि अगर स्कूल में आपकी बच्चे की क्लास में कोई असिस्टेंट टीचर हो या हेल्पर टीचर हो, तो आपको उस टीचर से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा उस असिस्टेंट टीचर के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है, तो हमें उनसे भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। थोड़े बहुत मैंने जो भी बताया उसमें से जो आपको मेन लगे आप वो पॉइंट पूछ ले, आपके बच्चे के रिगार्डिंग वो पॉइंट्स पूछ सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो मेन टीचर हेड टीचर होते हैं वो इसका आंसर इतने अच्छे से नहीं दे पाते, जितना असिस्टेंट टीचर जो होते हैं वो हमें उस बारे में आंसर दे देंगे। तो आप उनसे भी आप ज़रूर से बात कर लीजिएगा। कभी वो अवेलेबल ना हो तो आपका जो वीक डेज होते हैं उसमें जाकर आप देख लीजिएगा कौन से असिस्टेंट टीचर है। तो अगर किसी स्कूल में अलाउ नहीं होता कि हम असिस्टेंट टीचर या हेल्पर टीचर से हम बात नहीं कराएंगे, बट आप रिक्वेस्ट कर आपके बच्चे के लिए उनके सामने ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे की ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। तो असली जो पीटीएम का मतलब है वो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यस हमारे बच्चे का हमने पीटीएम जो हमने अटेंड किया वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली अटेंड किया, हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई, और हमने जो वक्त निकाल कर टीचर के साथ इतनी बातें की, टीचर के साथ हम स्कूल में गए, हमने स्कूल में बच्चों के बिहेवियर के बारे में हमें जानने मिला। और उसके बाद एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, बिकॉज आपका बच्चा वेल मैनर्ड है या नहीं, आपको ये क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा आपको पता है कि नहीं मेरा बच्चा इस तरह से है, तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन ओमिट भी कर सकते हो। बट अगर आपको पता है मेरा बच्चा घर में कितनी उसकी धमाल मस्ती है, तो आप क्लास में पूछ सकते हो, या मेरा बच्चा कितना चूजी है, कितना पिकी ईटर्स है, तो आप स्कूल में आपकी टीचर को ये पूछ सकते हो क्या वो स्कूल में टेंट्रम्स दिखाता है जैसा मेरे साथ घर पर दिखाता है, या अच्छे से कर लेता है काम, या मेरा बच्चा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, या मेरा बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं है, या मीन्स अच्छे से वेल मैनर्ड है। तो वो भी आपको ये क्वेश्चन भी पूछना, अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जी, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? मैंने एज अ मदर आपके साथ शेयर किया कि पीटीएम में कौन से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो ही हमें पूछने चाहिए, बिल्कुल भी जो इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह करके नहीं रिटर्न आ जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, बातों से बातें निकलती है, और हम जो पूछने गए हुए होते हैं, जो टीचर से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो हम ले नहीं सकते।
तो ये वीडियो उन सारी चीज़ों को डाउट्स क्लियर कर देता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं हिना मंसूरी आपसे अलविदा कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी, रब राखा।